All right, this is so fun because this is a brand new episode of Meri 90s की playlist, and I have a very, very special guest with me. Arman मेरे साथ है. Arman, I want to ask you this because I want to know better. How do you pronounce your surname? मुझे बताओ. You pronounce my surname Ralhan. 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 Okay, fantastic. Like as it's written, but a lot of people say Ralhan or so Ralhan. There is. So I'm glad you asked me that because it is a common mispronounced surname. जो मेरे listeners हैं वो शायद इस नाम से वाकिफ होंगे अरमान, क्योंकि रलहन जो है also is synonymous with one of the producers who's made some really great films. In fact, Zeenat Aman को उन्होंने introduce किया था. Very few people know, and everybody thinks it was Dev Sahab in Hare Rama Hare Krishna. Lekin the fact is that he actually introduced Zeenat ji, and that is Mr. O.P. Ralhan. तो ये आपके नाना जी हैं, क्या ये सही है? जी, वो मेरे नाना हैं और उन्होंने जीनत जी को इंट्रोड्यूस किया था. इनफैक्ट मॉम ने मुझे कहा था कि उन्हीं ने देव साहब को रेकमेंड किया था जीनत जी का नाम. So that's how the second film happened. He also introduced Kabir Bedi Sahab in a film called Halchal, and बच्चन साहब को उन्होंने कास्ट किया था एक बहुत ही कमाल की फिल्म बंदे हाथ में. Before बच्चन साहब was Bachchan Sahab. So wow, there's quite something. धर्म जी के साथ भी उन्होंने फूल और पत्थर में काम किया था, तो I think that was one of his fourth or fifth. Fantastic. तो वो भी. तो मुझे बताओ अरमान, बचपन से ही you've been around the movies, because बहुत सारे लोग फिल्मों के बारे में बात करते होंगे, फिल्मों की बातें होती होंगी. तुम्हारा interest towards becoming an actor ये कब शुरू हुआ, मुझे बताओ. सच कहूँ तो I actually haven't been around the movies growing up. मतलब मुझे फिल्मों को देखना बहुत पसंद था, लेकिन मैंने कभी फिल्मी दुनिया से मैं कभी वाकिफ नहीं था, क्योंकि मेरे नाना मेरे पैदा होने से कुछ साल पहले ही काम करना छोड़ दिया था. तो उनका वो मेरा एक इन था टू द मूवीज, और क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे तो इट वाज वो मौका था नहीं मेरे पास. लेकिन उनसे मैंने जो इनहेरिट किया है इज द लव फॉर सिनेमा. तो वो जो फिल्मों के लिए प्यार है वो आई थिंक उनके जेनेटिक्स के थ्रू मुझ में आ चुका है और बचपन से रहा है. तो आई थिंक बचपन से मैं अपने नानी के घर पे बच्चन साहब के गाने देखता था, और वही दौर था जहां मुझे आई थिंक सबकॉन्शियसली पता चल चुका था कि मुझे एक्टर ही बनना है. That's so fantastic. And recently, of course, you made quite a splash. तुम्हारी जो एंट्री है, अच्छा, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, नेटफ्लिक्स पर है फिल्म, इसका नाम है अजीब दास्तान. 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं एंड शॉर्ट फिल्म्स हैं, जिनमें से पहली जो फिल्म है जिसका नाम है मजनू, उसमें राज का किरदार निभाते हैं अरमान. Arman, you got to take us through that wonderful journey, man. Like, मुझे बताओ, I remember that, we saw you first in Befikre, and that was a sort of, I would say, a soft debut, जिसे कहते हैं. लेकिन, would you consider this your debut? What do you consider तुम्हारा debut कहाँ पर हुआ है? बेफिक्रे को आप एक soft debut कह सकते हैं, लेकिन इसमें I guess क्योंकि as an actor, as an artist, मुझे एक मौका मिला था to play something जो मुझसे काफी दूर है. मैं मुंबई का लड़का हूँ और ये बाराबंकी का लड़का है, तो एक वो जो एक किरदार निभाने का मजा by playing something far away from who you are, वो मेरे लिए बहुत मजेदार था. और to work with शशांक और जयदीप और फातिमा जैसे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका, वो भी अपने करियर के अर्ली स्टेजेस में मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. और आई होप कि आगे जाके उनके साथ और उन जैसे एक्टर्स के साथ और डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला. इट्स बीन अ नाइस जर्नी. मैंने इनफैक्ट शशांक से एक और फिल्म के लिए उन्हें मैसेज किया था कि मैं उस फिल्म के लिए ऑडिशन करना चाह रहा था, लेकिन उस टाइम पे वो फिल्म कास्ट हो चुकी थी. तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया इस फिल्म के लिए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ 10-20 लड़कों को ऑडिशन कर रहा हूँ, तो मैं आपको भी ऑडिशन करना चाह रहा हूँ. और मैंने जैसे ही स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे तो पता था कि मुझे ये फिल्म करनी ही है. तो आई थिंक एक वो गट फीलिंग होती है या क्या है, आई डोंट नो, पर मुझे कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं ये फिल्म करने वाला हूँ. और फिर ऑब्वियसली ऑडिशन प्रोसेस हुआ, 2 ऑडिशंस हुए और फिर शशांक ने मुझे कॉल किया एंड सेड कि तुम फाइनल हो चुके हो उस फिल्म पे. आई रिमेम्बर जब शशांक ने मुझे कंफर्म कर लिया था फिल्म के लिए, एंड आई वाज सिटिंग विद हिम और हम एक रीडिंग कर रहे थे, तो तब मैंने उन्हें पूछा भी था. आई सेड कि एट द रिस्क ऑफ यू चेंजिंग योर माइंड, हाउ कम यू थॉट ऑफ मी फॉर दिस पार्ट, क्योंकि मैं हूँ बॉम्बे का लड़का और अब तक मुझे किसी ने ऐसे पार्ट के लिए
ऑडिशन करने के लिए भी नहीं बुलाया था, बिकॉज दे जस्ट सॉ बेसिक और उन्हें एक विजुअल था कि अर्बन है। तो मैंने उन्हें पूछा भी था एंड ही सेड कि आई थिंक यू कैन डू बोथ, यू हैव समथिंग अबाउट यू व्हिच कैन प्ले द अर्बन एंड प्ले द स्मॉल टाउन। तो आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने ये सोचा। ऑफ कोर्स डायलेक्ट पे मुझे काम करना पड़ा क्योंकि आई हैव नेवर बीन टू बाराबंकी माई सेल्फ आइदर, एंड क्योंकि शशांक अपने खुद के डायलॉग्स लिखते हैं, तो ही रियली हेल्प मी थ्रू इट इन द रीडिंग प्रोसेस बिफोर वी वेंट टू शूट, कि हमने कहाँ पे किस तरीके से उस लहजे को हमें हैंडल करना है, और एक ओवर द टॉप नहीं जाना है जस्ट टू दिखाने के लिए कि मैं यहाँ से हूँ, और एट द सेम टाइम एक नेचुरलनेस होनी चाहिए उसमें, सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि लोगों को वो अच्छा लगा है, और इट्स सीमिंग नेचुरल, and fortunately I've had a good year for accents growing up also. So I think all those things come together, the work put in, Shashank's help and guidance, or that year, so it I think it's worked out fine, so I'm grateful. Yeah, I think it's a grace when it doesn't sound wrong, ultimately that's right. The most important thing, right? Like it cannot sound right. off, or it cannot sound fake, right. or it cannot sound ingenuine, and really I think it didn't, and that's pretty great. Which also brings me to this really fun segment, because तुमने कहा कि you grew up around the movies, तो जाहिर सी बात है, 90s की playlist is something that we all have. I truly believe that this is a show I created from the bottom of my heart, because I am that 90s kid, right? कोई भी पार्टी में जाओ, सब पहले अंग्रेजी म्यूजिक बजाते हैं, they'll kind of play a bit of Bieber, but the minute there's Akshay Kumar on the dance floor, boss, everyone on the dance floor. So welcome to the show, Arman. Show का नाम है मेरी 90s की playlist, and मेरी 90s की playlist में it's very simple. You pick and you play songs from Mumbai today, this morning, and you tell us a little bit about your love for the 90s and your love for the movies. तो मुझे बताओ, what were you doing in the 90s? क्या कर रहे थे तुम? No, early 90s. I was born in 1990. So first few years, I don't know मैं क्या कर रहा था. I'll have to ask my parents. But I think I was just surviving, growing. I was growing in the 90s. लेकिन I think 90s cinema का मुझ पे बहुत बहुत बड़ा असर रहा है, because I've grown up in that time, and those are the heroes that I loved. मैं अक्षय कुमार का बहुत बहुत बड़ा fan रहा हूँ. I think एक फैंसी ड्रेस पार्टी में भी मैं ब्लैक बैंडाना, ब्लैक आउटफिट के साथ वो कॉस्ट्यूम में गया था. तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, चीज बड़ी है मस्त मस्त, yeah bro, of course. And that was one of my favorite songs growing up. और another thing about the 90s जो मुझे बहुत पसंद था कि हमें बहुत टू हीरो फिल्म्स देखने का मौका मिलता था. People were working, like actors you love were working with each other. तो वो एक एक्साइटमेंट होता था कि टू एक्टर्स, दोनों के मैं फैन हूँ, और दोनों को एक साथ देखने को मौका मिल रहा था, और मे बी समटाइम्स इवन 3 of them. तो आई रिमेम्बर एक फिल्म था मोहरा, जिसमें इतने एक्टर्स थे जो मुझे बहुत पसंद है, नसीर साहब से लेके आई थिंक अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सो ऑल दीस पीपल वर इन द सेम फिल्म, एंड वो एक मजा था 90s का. आई होप कि वो दौर वापस आए और हमें और टू हीरो फिल्म्स देखने का मौका मिले. आई वुड लव टू वर्क विद people, and kind of create films where you get to see multiple actors in the same film. That's such a great idea and such a great observation. You're absolutely right. Karan Arjun याद आता है मुझे, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी याद आता है. I love मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, because for some reason my brother and I were like Akshay Kumar and Saif Ali Khan, and same. I don't know. Yeah, growing up I was just my brother's bro. So I was just Akshay Kumar. I was any film with Akshay Kumar and Saif Ali Khan, I was just dying. So I remember there was a film I think Milan Luthria directed called कीमत. कीमत, of course. कीमत के गाने कमाल के थे. जी, तो मैं इतना एक्साइटेड था उसको देखने के लिए कि मैं शावर से बाहर आया और मैं टॉवल को ऐसे ऐसे अपने नेक के पीछे मैं शेक रहा था, और मैं जल गया वहां पे from the heat of the town. तो मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं कुछ कहता तो हम फिल्म देखने जाते नहीं. तो हम गए फिल्म देखने, और फिल्म देखने के बाद मैंने कहा कि ये हुआ है मुझे. तो my mom was like, why didn't you tell me before? तो I said कि नहीं, मुझे लगा कि हम जा नहीं पाएंगे पिक्चर के लिए, तो मैंने सोचा कि चुप रहो और फिल्म के बाद ही हम कहेंगे कि क्या हुआ. That's absolutely nuts. What a great story you've just given us. And I remember Ye Dil Lagi was also Akshay Kumar or Saif Ali Khan.
and it had Saif Ali Khan with Ole Ole and Akshay Kumar and Kajol. I remember that, and what a cool film that was. So I love this. This is a great theme. So if you had to pick your favorite two-hero film from the 90s, and you had to pick a song, तो कौन सा film होता और कौन सा गाना होता बताओ? I think Andaz Apna Apna is one of my favorites. Growing up, it's still today one of my favorites. In fact, I think एक महीने पहले भी I was revisiting Andaz Apna Apna, and a song I love was, you know the song, I think, Bom 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 Bom. That was definitely one of my favorite songs growing up, and even the visuals and Salman sir and Amir sir was so good in the film. Everyone was really good. So yeah, that's definitely another favorite of mine, which I'd love for you to play for everyone. I love it because आज तक मेरी 90s की playlist पर, because it's a playlist, not too many people, give the sort of भाव जो देना चाहिए अंदाज़ अपना अपना के music को, because अंदाज़ अपना अपना's music actually really damn good, and because one of my favorite songs is ये रात और ये दूरी, with all of them wearing this pajamas, which is a very cute pajama party in Bollywood. Yeah. And this song is so quirky and so funny because it's literally like, what is the film about? It is Do Mastane Chale Zindagi Banane. And that's exactly what it is, because and then they meet a girl, so Kisi Hasina se, Mehjabina se. It's so cool, and I just realized this while I was talking to you right now. But before that, let me also take you back to Main Khiladi Tu Anadi. I love that film, and वो वाला scene जहाँ पर where Akshay Kumar tells Saif Ali Khan के तुम्हें सिर्फ एक take मिलता है, सिर्फ एक take. So I would do that to my brother, like when he'd make a mistake, because I would be like, I'm older, so here goes. But if you had to put the song, because that album, मुझे याद है कितने कमाल के गाने थे उस album में. There was also one Raveena song, which was My Adorable Darling, if you remember. Yes. And that song was him. That song was her and Saif, and it wasn't Akshay. So it was pretty interesting for the time. If you had to pick a song from Main Khiladi Tu Anadi, कौन सा होगा? The title song I love. हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुड़ा जुड़ा. That obviously is my favorite of the lot. Again, the way they danced, they were so cool. The steps were so cool, and like everything, and it was, I loved it. So that's definitely my favorite song from the film. Another film which I think Mr. Bhansali's film, which I loved, which has Ajay Devgan and Salman Khan. So that was Hum Dil De Chuke Sanam, which was one of the earlier intense romance films that I've watched. So उसका टाइटल सॉन्ग हम दिल दे चुके सनम, वो भी मुझे बहुत बहुत पसंद है, आज तक पसंद है. तो yeah, that's another song from that period. It's absolutely fantastic. I'll take you back to Hum Dil De Chuke Sanam, because I think that film is so amazing, because pehle part mein you get to see these antics of Salman. Salman was the quintessential, the naughty, the sort of action hero turned like naughty lover boy. And then after the film, after the interval, you get to see this intense performance by Ajay Devgan. And then here you are, I can't imagine being a boy growing up and being like, hey man, if I have to impress a girl, I need all of these qualities. Like, how am I going to do this? And that too, of course, she looked gorgeous, Aishwarya Rai. You said that तुम्हें title track बहुत पसंद है, right? जी, I love fantastic. Here's hoping that we see you in a Sanjay Leela Bhansali film, man. I hope so. Fingers crossed. I really, really hope so. That would be amazing. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो पर आने के लिए and for playing us this awesome playlist today. Thanks, man. I hope you had fun. Thank you so much, and I hope I can come on your show again and again. And I'm looking forward to coming back soon.